अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल के कलाम की तशरीह पेश कर रहा हूं। आज मैं बांगे दरा की एक नज़्म कुर्ब सुल्तान की तशरीह के लेके आया हूँ। इसमें इकबाल ने हाफिज़ शिराज़ी के कुछ अशार की तज़मीन भी की है, यानी उसमें उन्होंने हाफिज़ शिराज़ी के कुछ अशार के मिसरे लिए हैं। और आखिरी शेर तो हाफिज़ शिराज़ी का है। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल बताना चाहते हैं कि बादशाह का कुर्ब हासिल करने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सादी शिराज़ी ने अपनी किताब गुलिस्तान में लिखा है कि कुर्ब बादशाहों के कुर्ब के दो पहलू होते हैं। कौन से? उम्मीद नान व बीम जान, रोटी की उम्मीद होती है और जान का खतरा होता है कि बादशाह खिलाते भी खूब हैं और जब उनका मिजाज बदल जाए तो फिर उनकी कम अज़ कम सज़ा यही होती है कि सर तन से जुदा कर दिया जाए। तो ये दोनों काम चलते हैं। तो कुर्ब सुल्तान के हवाले से इकबाल इस नज़्म में लिखते हैं कि तमीज़ हाकिम व महकूम मिट नहीं सकती, यानी हाकिम और महकूम के दरमियान जो फ़र्क है ये मिट नहीं सकता। बादशाह ने बादशाह रहना है और रियाया ने रियाया रहना है। रियाया बादशाह जैसी नहीं हो सकती और बादशाह रियाया जैसा नहीं हो सकता। ये एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये शेरों में तो बात अच्छी लगती है लेकिन अमली तौर पर ऐसा नज़र नहीं आता। और मजाल क्या कि गदागर और शाह का हमदोश, ये क्या मजाल के मांगने वाला जो है वो बादशाह का हमदोश हो, बादशाह की बराबरी करे। मांगने वाला जो है वो देने वाले की बराबरी नहीं कर सकता। नबी पाक ने फरमाया था कि ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और जहां में ख्वाजा परस्ती है बंदगी का कमाल। ख्वाजा परस्ती का मतलब यह है बड़े की पूजा करना। अब इंसान की फितरत है, या तो वो किसी की पैरवी करेगा या बाकियों को अपने पीछे लगा लेगा। अगर इंसान बासलाहियत है तो वो दूसरों से अपनी पैरवी करवाएगा, और अगर बासलाहियत नहीं है तो फिर वो दूसरों की पैरवी करेगा। तो ज़्यादातर लोग बासलाहियत नहीं होते, इसलिए वो ग़ुलामी अख्तियार करते हैं, दूसरों की पैरवी करते हैं, दूसरों के नक्शे कदम पे चलते हैं, खुद अपना रास्ता नहीं बनाते। तो जहां में ख्वाजा परस्ती है बंदगी का कमाल। ख्वाजा परस्ती जो है ये क्या है? बंदगी का कमाल है, गुलामी का कमाल है। रज़ाए ख्वाजा तलब कुन कबाए रंगी पोश, यानी है रंगीन कबा पहनने वाले ख्वाजा की रज़ा मांग। यानी ख्वाजा का मतलब बादशाह, यानी बादशाह की रज़ा मांगेगा तो रंगीन कपड़े मिलेंगे। मतलब ये कि इस दुनिया में ख्वाजा परस्ती जो है, बादशाहों की पूजा करना, बादशाहों के पीछे चलना, उनकी पैरवी करना, बड़े लोगों के नक्शे कदम पे चलना, ये बंदगी का कमाल है। और मगर गरज जो हुसूल रज़ाए हाकिम हो, लेकिन अगर किसी के दिल में हाकिम वक्त की रज़ा का ख्याल आ जाए तो खिताब मिलता है मनसब परस्त और कौम फरोश। तो अवाम उसको मनसब परस्त और कौम फरोश कहती है कि ये बादशाह के साथ चल रहा है। अब इकबाल का दौर जो है वो अंग्रेज़ों का दौर था, तो जो अंग्रेज़ों की रजामंदी चाहता था, उनके पीछे भागता था, तो उसे खिताब भी मिल जाता था, जायदाद भी मिल जाती थी। लेकिन अवाम की तरफ से उसे ज़मीर फरोश, कौम फरोश, मतलब परस्त और ख़ुद परस्त जैसे ताने भी सुनने पड़ते थे। पुराने तर्ज अमल में हज़ार मुश्किल है, नए उसूल से खाली है फ़िक्र की आगोश। यानी पुराने तर्ज अमल में तो हज़ार मुश्किलात छुपी हुई हैं, पुराने तर्ज अमल में हज़ार मुश्किल है। इकबाल ने कहा था ना, आईने नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है कौमों की ज़िंदगी में। तो नए उसूल से खाली है फ़िक्र की आगोश। तो फ़िक्र यानी सोच की आगोश, सोच की गोद जो है नए आगोश से खाली नहीं, जिसको कहते हैं ना नए उसूलों से खाली है। सोच की आगोश जो है नए उसूलों से खाली है। और मज़ा तो यह है कि यूं ज़ेरे आसमां रही है। सही मज़ा तो इस बात में है कि आसमान के नीचे रहें आप। हज़ार गुना सुखंदर दहान व लब खामोश, अपने मुंह में हज़ार बातें रखें मगर फिर भी अपने होंठों पे खामोशी रखें, यानी हज़ार बातों के बावजूद आप चुप रहें। तो हाफिज़ का असल शेर
कुछ इस तरह से है कि शुदा के अहले नजर बर कनारा मीर अफ्तन, हजार गुना सुखन दर्द हानो लब खामोश। तो आगे क्या कहते हैं, यानी इकबाल कहते हैं कि खामोशी जो है वो बेहतर है, और यही उसूल है सरमाया सुकून हयात, यानी जिंदगी में आपको सुकून चाहिए तो उसका सरमाया इस उसूल पे आपको मिलेगा, इस बुनियाद पे आपको मिलेगा कि गदाए गोशा नशीनी तो हाफजा मखरोश। अगर तू गोशा नशीन बैठा है तो फकीर बन, शोर शराबा ना कर, यानी बिल्कुल एक नुक्कड़ में लगा रहे। ये उस गजल का मक्ता है जो फारसी में इस तरह है कि रमूज़े मसलहत मुल्क खुसरवा दानंद, यानी मुल्क के जो रमूज हैं, मुल्क चलाने के जो असूल हैं, उनकी मसलहत को बादशाही समझते हैं, इसलिए गदाए गोशा नशीनी तो हाफजा मखरोश। है हाफिज तू तो गोशा नशीन फकीर है, शोर मत कर, खामोश रहे, चुप चुपाते अपनी जिंदगी गुजार दे, और मगर खरोश पे मायल है तू तो बिस्मिल्लाह। और अगर तूने शोर ही करना है तो आजा मैदान में। बगीर बादाए साफी पे बांग चंग बनोय, साफ शराब पकड़ और चंग साज बजा के पी। मतलब ये कि अगर बात करनी है तो फिर ऐसी बात कर कि उस पर कोई एतराज ना कर सके, साफ बात कर, सीधी बात कर, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, दिल में होवे दिल च होवे सच गली च खड़ा नाच। मतलब ये कि झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है, तेरे दिल में अगर सच है तो फिर साज बजा के सबको सुना, पता लगे। और शरीक बज़्म में अमीरों वजीरों सुल्तान हो, तू अमीरों की बज़्म में भी जा, वजीरों की बज़्म में भी जा, बादशाह की महफिल में भी जा, लड़ा के तोड़ दे संगे हवस से शीशा है होश, यानी हवस के पत्थर से, लालच के पत्थर से होश का शीशा जो है वो तोड़ दे। अगर मतलब हासिल करना है तो फिर अमीरों वजीरों बादशाहों के पास जा, होश को लालच पे कुर्बान कर दे। बयां में मुर्शिद शिराज भी मगर सुन ले, लेकिन मुर्शिद शिराज हाफिज शिराजी का पैगाम सुन ले कि ये सिर्रे निहा खाना है ज़मीर सरोश, कि है ये सिर्रे निहा खाना है ज़मीर सरोश, कि ये गैबी फरिश्ते के ज़मीर में छुपा हुआ राज है। और वो राज क्या है, महल्ले नूर तजल्लीस्त राय अनवर शाह। राय अनवर शाह यानी बादशाह का रोशन चेहरा क्या है, महल्ले नूर तजल्लीस, नूर के चमकने की जगह है, जो कुर्ब तलबी दर सफाए नियत कोश। अगर तू उसका तलब चाहता है तो अपनी नियत को साफ रख, यानी अगर कोई ओहदा चाहिए या किसी ओहदेदार का कुर्ब चाहिए तो अपनी नियत साफ रख। अगर बेईमानी करके कोई ओहदा हासिल करेगा या किसी सुल्तान का कुर्ब हासिल करेगा तो फिर जलील खार हो जाएगा और आखिर में नुकसान पहुंचाएगा अपने आप को भी और बादशाह को भी। इसलिए अगर बादशाहों का कुर्ब चाहिए तो अपनी नियत को साफ कर ले। तो बादशाहों का बादशाह जो है अल्लाह ताला, उसका कुर्ब अगर चाहिए तो नियत को साफ कर और फिर आगे की मनाजिल आसान हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये नज़्म आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।